मैं वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर सर की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने क्या सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्मौला। क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का। सुंदर मसीहा अब मैं हूँ तेरा, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। आई वो सुबह वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर में फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत बना। आई वो सुबह वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर में फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा,
ओके रेडी। सो लेट्स अगले 30 मिनट तक हम लोग रियली अपने नोट्स लिखेंगे, जो भी हम लोग यहाँ से सीखेंगे। ओके, तो परमेश्वर रियली हमसे बात करेगा। सो ओके लेट्स हम लोग स्वागत करते हैं पहले अपने। ओके कंटिन्यू बैक टू बैक तीनों आएंगे। पहले संदीप भाई आएगा, फिर शशि भाई है, फिर उसके बाद राकेश भाई का हम स्वागत करते हैं। तो लेट्स पहले हम लोग संदीप का वेलकम करते हैं। सबको जय मसीह की। थैंक यू पास्टर, आपने मौका दिया। हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर, हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने ये समय दिया और उस समय जो समय को हमें मिला है प्रभु, इस समय में आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति है प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, यहाँ जितने भी लोग आए प्रभु, ये खुद नहीं आए प्रभु, इनको आप लेके आए पिता परमेश्वर। जितने भी लोग बैठे प्रभु, इनके मन को छू लेना प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु, क्योंकि जब हमारे मन में बहुत सारी चिंताएं होती प्रभु, तो परमेश्वर आपके वचन से हमारे मन में शांति आती है। धन्यवाद प्रभु, तो शांति का राजकुमार यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह की। सब बोलो, धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि मेरे पास चर्च है, क्योंकि हम जब धन्यवाद करते तो हमारे जीवन में बढ़ोतरी होती है। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 18, नीति वचन 18 का 21 वचन कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन कहता है जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, बट आगे वचन कहता है और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। तो हमारे पास जबान तो है, लेकिन इसका इस्तेमाल करना हमको आना चाहिए। प्रभु ने हमको बनाया है, किस लिए बनाया देखते हैं हम, हमको कैसे इस्तेमाल करना है। आगे हम वचन पढ़ेंगे, 2 राजा, प्रभु ने उसमें हमको दिया है कैसे बातें करना है हमको। 2 राजा 4 का 8, यहाँ प्रभु हमको बताते कैसे बात करना है। यीशु मसीह की जय। एलिसा और सुनेमासी की धनी स्त्री। एक दिन की बात है कि एलिसा सुनेम को गया, जहां एक कुलीनी स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब वह उधर से जाता तब वह वहां रोटी खाने को उतरता। यहाँ प्रभु बात करते हैं, एलिसा एक कुलीनी स्त्री के घर पे आते थे, जब भी वहां जाते थे वहां पे रोटी खाते थे। हालेलुया। तो वहां पे कुलीनी स्त्री क्या कहती है अपने पति को, मैं बता रहा हूँ सारांश में, वहां कुलीनी स्त्री उसको कहती है कि अपने पति को ये दास जो हमारे घर पे बार बार आता है, तो इसके लिए हम इसके कोठरी के ऊपर एक घर बनाएंगे, और वहां पे हम एक रखेंगे, एक कुर्सी रखेंगे, एक डिबट रखेंगे और एक मेज रखेंगे, और सोने के लिए बिस्तर, कि जब ये आएगा तब यहाँ पे क्या था, आराम करेगा। हालेलुया। और फिर वो क्या होता है, दूसरे दिन, एक दिन की बात है कि वो वहां जाकर उस पर ऊप रोटी कोठरी में टीका और उसी पे लेट गया, और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस सिदोमिन को बुला। उसने उसके बुलाने से वहां उसने सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कहे कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की, तो मैं तेरे लिए क्या किया, मैं तेरे लिए क्या किया जाए। हालेलुया। तो क्या होता है ना, अगर हम प्रभु के लिए कुछ करते हैं तो प्रभु का दास भी चाहता है कि इसके जीवन में कुछ आशीष और बरकत आए। हालेलुया। तो प्रभु ने उस स्त्री को बुलाया, एलिसा ने उस स्त्री को बुलाया और उससे कहा कि तेरे लिए हम क्या चाहें, क्या करें। तब उसने गेहजी से कहा, उससे कहा कि तू हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की, तो तेरे लिए क्या किया जाए, क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए। उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो उसके लिए क्या किया जाए। गेहजी ने उसको उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। हालेलुया। उससे कहा और उसको बुला। तब उसने उसे बुलाया, तब वो दौड़ में खड़ी हुई। तब तो प्रभु का भक्त क्या करता है, एलिसा उसको कहता है कि तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। हालेलुया। तो वो यहाँ पे मैंने जस्ट पढ़ा ना, प्रभु ने बूढ़े अवस्था में एक अब्राहम को बच्चा दिया, और यहाँ सेकंड जो बूढ़े थे, ये दोनों बूढ़े थे। यहाँ खुदा ने सेवक ने कहा
कि तुझको तू वसंत ऋतु में खत्म होने के बाद छाती से एक बच्चा लगाएगी। हालेलुया। फिर देखो आगे क्या होता है, जब वो बच्चा बड़ा हो गया, 18 में बच्चा बड़ा हो गया, तब एक दिन वो अपने पिता के पास लौने के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, मेरा सिर मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वो उसे उठा के उसकी माता के पास ले गए। फिर वह दोपहर तक उसके घुटने पर बैठा रहा और तब वो मर गया। देखो जो बच्चा उसने दिया था प्रभु के आशीष से, वो बच्चा मर गया। उसने चढ़कर उसको परमेश्वर की भक्ति खाट पे लिटा दिया, निकल के द्वार बंद किया। देखो क्या होता है यहाँ पे, अभी हमने वचन पढ़ा कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है। जो उसको वचन, जो उसका इस्तेमाल करा जाता है, उसका फल भोगेगा। इस स्त्री ने क्या किया, वो घबराई नहीं। वो जानती थी कि ये प्रभु की तरफ से मेरी तरफ आशीष थी, ये नहीं मर सकता। हालेलुया। उसने क्या किया, अपने पति से कहा कि मेरे को एक सेवक दे और मेरे को सवारी दे, ताकि मैं जिसने मेरे को आशीष दी मैं उसके पास जाऊं और उसको मिलूं। और उसने क्या किया, अपने पति को पहले आंसर क्या दिया उसने, उसके पति ने पूछा, उसके पति ने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज ना तो नए चांद का और ना विश्राम का दिन है। तो उसको क्या कहती है, कल्याण होगा। क्या कहती हो, उसने अपने जबान का इस्तेमाल किया, कल्याण होगा। वो घबरी नहीं, उसने क्या कहा, कल्याण होगा। देखो क्या होता है दुनिया में, जब घर में कुछ घटना होती है लोग डर जाते हैं, मेरा क्या होगा, मेरा ये खत्म होगा, वो, लेकिन वो डरी नहीं। उसने कहा कल्याण होगा। तब स्त्री गधी पे काठी बांध के पहुंची। तो वो आगे क्या होता है, प्रभु का भक्त यहाँ कहते तो उसको आगे गेजी मिलता है। गेजी ने कहा, देख उधर तो वो सुनेमी है। तब उसने मिलने को दौड़ जा। उसने पूछा कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है, उसका लड़का भी कुशल से। उसने पूछने पर स्त्री ने उसको उत्तर कहा, हाँ कुशल से। तो वो घबराई नहीं। वो जानती थी कि मैं आंसर कहाँ मिलेगा, मुझे प्रभु के सेवक के पास मिलेगा। वो उसने कहा क्या, पहले अपने पति को उससे आंसर दिया कि सब कल्याण होगा। सेकंड आंसर दिया कुशल होगा। इसके बाद वो क्या होता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि खुदा का ये वचन कहता है कि हमको अपने जबान का सही इस्तेमाल करना है। इस स्त्री ने अपने जबान का सही इस्तेमाल किया। जब इसने इस्तेमाल किया तो खुदा ने इसके बच्चों को वापस लौटा दिया। हालेलुया, यीशु मसीह की। और देखो हम सब वीआईपी है। बोलो हम सब वीआईपी है। बोलो हम वीआईपी है। मुझसे बोलो हम वीआईपी है। बाइबल में क्या है, वीआईपी कौन होता है, एमएलए होता है, सीएम होता है, पीएम होता है। वो कब वीआईपी कब आता है, कब आता है वीआईपी? साउंड लगने के बाद, स्पीकर सब लगने के बाद, सब लगने के बाद, बैंड बाजा लगने के बाद, कुर्सी लगने के बाद वीआईपी आता है। हम सब वीआईपी है। किसके लिए आते हैं, सुनने के लिए, बोलने के लिए। तो आप सब क्या हो, वीआईपी। ये बाइबल में प्रूव किया गया, परमेश्वर ने दुनिया कब बनाई, पहले दिन सब बनाया, छठे दिन प्रभु ने इंसान को बनाया। किसको बनाया, सब बनाने के बाद किसको बनाया, इंसान को। यानी कि हम सब क्या है, वीआईपी। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, हम वीआईपी पर्सन है। हालेलुया, यीशु मसीह। इसलिए हमारे मुंह से कोई भी गलत शब्द मत निकालना। अपने बच्चे के लिए, आपका कोई भी बच्चा हो, अपने घर में आशीष देना, प्रभु मेरे जीवन में आज आशीष आने वाली है, आने वाली है। हालेलुया। एक छोटी सी बात करूंगा मैं, प्रभु ने हमको जैसा ही बनाया, अच्छा बनाया। एक एग्जांपल दूंगा। एक फौजी जो होते हैं ना, फौजी आर्मी में लड़ते हैं, एक इतनी कम हाइट का एक आदमी था, उसको बोलते गुरखा रेजिमेंट। इतनी हाइट थी और उसकी ड्यूटी लग गई वहां पे पंजाब रेजिमेंट में। अब जब इसकी छोटी हाइट है, पंजाब में सब लंबे लंबे लोग होते हैं, तब उसको सब उसको चिढ़ाने लगे, ए भुटकू ए बटला बटला। तो वो बोलते सब मुझे चिढ़ा रहे, बटला बटला। तो एक दिन क्या करता है ना, इतना बड़ा अपने सूज को इतना बड़ा कर देता है और उसकी हाइट इतनी हो जाती है। तो उस दिन उसको कोई चिढ़ाता नहीं, कोई भुटकू नहीं बोलता उसको। तो वो देख के हैरान होता है कि मुझे कोई भुटकू नहीं बोल रहा है, ये ऐसे कैसा। और उसकी ड्यूटी लगी होती है बॉर्डर पे लगी होती है। और क्या, दुश्मन की गोली आती है, उसको यही लगती है। और जो मर के खुदा के पास जाता है, परमेश्वर के पास जाता है, पता है परमेश्वर तुमने जल्दी मार दिया। वो बोलता है मैंने तुझे कैसा बनाया था, तुझको मेरी हाइट कम बनाई थी, काला बनाया था, गोरा बनाया, जैसा बनाया था अच्छा बनाया था। देखो उसकी गलती क्या थी, हम खुदा के बनाए चीज को छेड़छाड़ मत करो। करेक्ट, हम जैसे बनाया खुदा ने अच्छा बनाया। अगर वो नहीं बनाया हो तो बनता नहीं। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। जय मसीह की चर्च। मैं सबसे पहला अपना सभी को एनकरेज करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए हो, है ना। आप लोग इसलिए आए हो क्योंकि आप परमेश्वर का आदर करते हो, है ना, उनका रिस्पेक्ट करते हो। लेकिन एक बात सच बोलो, आपसे ज़्यादा परमेश्वर आपकी रिस्पेक्ट करता है ना। आप जब यहाँ पर आते हो आपको सुरक्षित लाता है, आप जब जाते हो वो आपको सुरक्षित ले जाता है।
वो चाहता है कि आप लोग उसके भवन में हमेशा आते हैं। दाऊद ने कहा ना कि मेरा मन परमेश्वर के भवन में जाने के लिए आनंदित होता है ना। परमेश्वर उसे सच में, उसका मन है ना इतना आनंदित करता है कि सच में उसको परमेश्वर के भवन की जगह और मतलब कोई नहीं दिखता है ना। वैसे ही आप लोग जब आए हो तो सच में परमेश्वर बहुत खुश होता है। परमेश्वर आपके बीच में बैठा, आपके साथ में बैठा है ना। परमेश्वर खुश होता है कि आप लोग उसके लिए आते हो, चाहे भले ही आप लोग काम छोड़ के आते हो, है ना कोई घर पे तो काम रहता ही है, लेकिन आप लोग वो छोड़ के आते हो क्योंकि आप उन सब से ज़्यादा परमेश्वर को मायने देते हो। अपना समय, है ना, लोग बोलते हैं कि एक सेकेंड उनके लिए मायने है, सबके लिए मायने है ना, हमारे लिए भी मायने है। और वो हम जो समय है परमेश्वर को देना चाहते हैं, है ना, वो खोने नहीं देना चाहते। मेरे साथ यूहन्ना का 3 अध्याय उसका 4 वचन सब लोग निकालेंगे और मैं सबके लिए पढ़ता हूँ। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उस रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर उठाया जाए। आज मैं जो बात करना चाहता था कि अपने जीवन से परमेश्वर को ऊंचा उठाना, यीशु मसीह को अपने जीवन में ऊंचा उठाना। थर्सडे को जब हम लोग बाइबल स्टडी में थे तो पास्टर ने बहुत अच्छा वचन प्रचार किया था अब्राहम के जीवन से, कि उसके जीवन में 3 चीज़ें पक्का थी: विश्वास, आज्ञा पालन और आराधना, है ना। उसने अपने जीवन में परमेश्वर को हमेशा ऊंचा उठाया, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों न रहा। उसने परमेश्वर को हमेशा विश्वास में, आज्ञा पालन में और आराधना में हमेशा उसने परमेश्वर को अपने बोलते ना, उसने ऊंचा उठाया, है ना। लेकिन उसने एक जगह ऊंचा नहीं उठाया, वो मिस्र में, है ना। वहाँ पे देखते उसका विश्वास कमजोर हुआ, आज्ञा पालन नहीं किया और आराधना भी नहीं किया, क्योंकि वो गलत जगह गया था, है ना। जो अगर गलत जगह जाता है वो कभी नहीं करता। इसीलिए हमारा जो सही जगह है परमेश्वर को ऊंचा उठाने के लिए वो चर्च है। ये जगह पे हम देते हैं। हम घर पे भी रहे तो भी हम उसको देते हैं, लेकिन जगह सही है ना। संसार के बीच में जाएंगे तो हम परमेश्वर को कभी भी विश्वास, आज्ञा पालन और आराधना नहीं दे सकते, है ना। सच में ये थर्सडे का मैं सोच रहा था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था जो पास्टर ने ये शेयर किया था। मैं देख रहा था कि जैसे अब्राहम का बेटा था, उसको कितना 25-30 साल के बाद वादे की बात मिला, है ना। लेकिन फिर भी देखते हैं कि परमेश्वर उसे बोलता है कि तू मेरे लिए बलि चढ़ा, है ना, मेरे लिए दे दे उसको। अगर हमको कुछ अगर कल मिला हो और आज हमसे कोई मांग ले वापस, अगर किसी को आईफोन गिफ्ट में दे और बोले कि मुझे वापस दे तो तकलीफ होगा, है ना। उससे भी कहीं ज्यादा कीमती था अब्राहम के लिए उसका बेटा, है ना। और परमेश्वर उसको बोला मेरे लिए दे दे। लेकिन रोमियो के बुक में कहता है कि उसने निराशा में भी विश्वास रखा, जहाँ पे उसको विश्वास रखने के लिए कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा था, कुछ भी नहीं था, फिर भी अब्राहम ने विश्वास रखा, है ना। उसने अपने जीवन में हर एक समय जब उसने विश्वास किया यीशु मसीह पे, परमेश्वर पे, तो उसने हर एक समय परमेश्वर को ऊंचा उठाया, है ना। और देखते हैं अगर वो मिस्र में भी गया फिर भी वहाँ पे देखते हैं कि उसके जरिए परमेश्वर का नाम ऊंचा हुआ, है ना। दानियल को देखते हैं, सदरक मेशक अबेदनगो को देखते हैं, वो लोग वहाँ पे थे फिर भी उनके जीवन में परमेश्वर था। और देखते हैं कि वो जो राजा था, दारा राजा, उसने कहा कि जहाँ जहाँ तक उसका राज्य है सब परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे। उसने अपने जीवन में परमेश्वर को ऊंचा उठाया, है ना। और सब लोग देखते हैं कि उसका नाम जहाँ तक सब जगह पहुँचा। यहाँ पर जैसे कि देखते हैं कि जंगल में मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था। ये उस जब जंगल था तो उस समय लोग सांप के काटने से बहुत मर रहे थे, है ना, क्योंकि सब लोगों ने पाप किया था। और वहाँ पे सब लोग जब सांप आया काटने लगा तो सब लोग मरने लगे। तो मूसा परमेश्वर के पास गया
और इसका बोला कि हम क्या करें, लोग मर रहे हैं। तो परमेश्वर ने इसको कहा मूसा को कि तू सांप, पीतल का सांप बना और उसको ऊंचे पर ला। तो वहाँ पे जब मूसा ने ऐसा किया तो सब लोग बचने लग गए, है ना। ये एक चिन्ह था कि जब ये यीशु मसीह का चिन्ह था कि जब वो भी क्रूस पर ऊंचा किया गया, जो भी उस पर विश्वास किया उसको देखा, वो आज बच गया, वो आज उद्धार का जीवन पाया, है ना। तो ऐसे ही जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं, तब जो हमारे आसपास के लोग हैं, जब वो हमको देखते हैं, हमारे जीवन को देखते हैं, तब वो लोग भी यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। जैसे दानियल के जीवन से, सिर्फ दानियल, सदरक मेशक अबेदनगो ही उन्होंने ऐसा जीवन जिया कि उनके जीवन से यीशु मसीह का क्रूस जो वो ऊंचा उठता था, है ना। उन्होंने जाके लोगों को प्रचार नहीं किया, लेकिन उनका जीवन ऐसा था कि उनके जीवन से परमेश्वर का समाचार फैलते गया। वैसे ही हमारा जो जीवन है, हमारा जो जीवन क्रूस को ऊंचा उठाना है ना। और हमारा जो जीवन जीने का तरीका सिर्फ बाइबल, वचन पढ़ना और प्रार्थना ही है ना। तो मैं आप सभी को लोगों को इनकरेज करना चाहूँगा कि अपने जीवन में परमेश्वर को ऊंचा उठाए, चाहे कोई भी समय क्यों ना हो, है ना। चाहे खुशी का भी हो। देखते कि अय्यूब के जीवन में वो सिचुएशन थी कि फिर भी उसके जीवन में ना विश्वास, आज्ञा पालन रहा और आराधना का जीवन भी रहा, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर को कुछ भी बुरा भला नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर को उसने ऊंचा उठाया। जब उसके जीवन को आप पढ़ोगे तो देखोगे कि उसने कहा जो परमेश्वर ने दिया वही परमेश्वर ने दिया, उसको अफसोस नहीं था। अब्राहम के पास उसका बेटा था, परमेश्वर ने उसको बोला दे दे, उसने अफसोस नहीं किया, वो चला गया, है ना। तो जब परमेश्वर कुछ हमसे चीज़ें लेना है तो हमें बुरा नहीं मानना और दुखी नहीं होना है ना। लेकिन ये जवाब होना चाहिए, परमेश्वर का दिया हुआ है, परमेश्वर ने दिया, है ना। और परमेश्वर जब लेता है तो उसे हमारे जीवन से छीनता नहीं कि हमें कोई तकलीफ, लेकिन जब परमेश्वर मांगता है तो उससे भी अच्छा देना चाहता है ना। तो जहाँ भी जाना है परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाना। आमीन। सब लोग खुश हैं? हम लोग भजन संहिता की किताब खोलेंगे। भजन संहिता 31 अध्याय वचन 5। अध्याय भजन संहिता का और 5। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। उसी में का 15 वचन भी पढ़ेंगे। मेरे दिल में तेरे हाथ में है, मेरा दिल तेरे हाथ में है। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम आपके चरणों के सिंहासन पर आते हैं। प्रभु जी, आपके वचन से जो हमने सुना है, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सभी को सुनने के लिए और सुनाने के लिए आप हमारे दिल को तैयार करें और अब अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। यीशु आपके नाम में मांगते हैं, आमीन। सब लोग खुश हैं? आज मैं देख रहा था कि पीछे बहुत सारे यंग लड़के लोग हैं। रियली उनके जीवन को देखता हूँ तो सच उत्साहित होता हूँ ना। हमारे कलीसिया में बहुत जरूरत है ना यंग लोगों के लिए। आने वाले दिनों में परमेश्वर इनको सभी को इस्तेमाल करे अपने कार्यों के लिए, सचमुच। और रियली आज जो हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, परमेश्वर अपने वचनों से बातें कर रहा है और 3 चीज़ों के बारे में ना पास्टर ने, जैसे पास्टर को भी धन्यवाद देता हूँ, पास्टर ने मुझे भी अवसर दिया। और रियली हम सब लोग तैयार हो रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर, जब भी हम वचन को बांटते हैं और लोग जब सुनते हैं और परमेश्वर सभी से बातें करता है। हम लोग विश्वास करते हैं,
हम लोग विश्वास करते हैं ना कि परमेश्वर हमसे अपने वचनों से बातें करता है। और सचमुच जो हमने वचन को सुना है कि हमारा जुबान में जो संदीप भाई ने इसे बताया ना, और सचमुच जब एक प्रचार हो जाता है तो दूसरा प्रचारक को प्रचार करने के लिए बहुत आसान हो जाता है और उसको इंकरेज मिलता है सचमुच। और यहाँ पर एक नहीं 2 प्रचार हो चुका है ना। और हम लोग सुना जैसे कि ना कि हमारे जुबान में 2 चीजें हैं ना, एक जीवन और मृत्यु है, और दूसरा चीजें जैसे ना सजिकाल ने कहा कि परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाओ ना, अपने जीवन से परमेश्वर के कार्यों को ऊंचा उठाओ जो परमेश्वर ने दिया। और रियली परमेश्वर ने इन वचनों से हम सभी से बातें किया, और वही संदेश है ना, हम सब उसी लाइन में है ना, जीवन के बारे में ना, और वही जीवन जो हमने सुना। और आज का जो मेरा संदेश का टॉपिक है, हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में है। जिस प्रकार यहाँ पर दाऊद ने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपा ना, जिस प्रकार कहा कि मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूं ना। दाऊद जब कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपा। हम लोग देखते हैं यीशु मसीह भी पिता के हाथों में अपने जीवन को सौंप दिया। और लूका का 23:46 में यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को पिता के हाथों में सौंपा। उसी प्रकार प्रेरितों के काम 7:59 में स्तिफनुस, जो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला, पहला जो है ना उनको पथराव किया गया, उन्होंने स्वर्ग खुला हुआ देखा और उन्होंने अपने आत्मा को ना परमेश्वर के हाथों में सौंपा। और आज जब हम और आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं ना, हमारा जीवन संसार में भटका हुआ था, खोया हुआ था और नर्क जाने वाले थे, बुराई में हमारा जीवन था। महाप्रभु यीशु मसीह खुद हमें और आपको कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। सचमुच प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हमारा जीवन है। और वो जिस प्रकार जब गीत हम लोग सुन रहे थे कि परमेश्वर के हाथों की हम एक रचना है ना, परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया अपने हाथों से, तो क्यों ना जैसे कि दाऊद अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में दिया, आज हमें भी अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में देना। कई परिस्थिति से हम लोग गुजरते हैं, कई समस्याओं से गुजरते हैं, सच में परमेश्वर ही है जो उस अंधकार से, बुराई से, पाप से हमको बचाया। और यूहन्ना का 1:4 में कहता है, यीशु में जीवन था और वह जीवन मनुष्य के लिए ज्योति बना। क्या बात है ना, प्रभु की स्तुति हो। जो यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए आपके लिए वो अंधकार से दूर करके हमारे लिए वो जीवन का ज्योति बना और हमारे लिए एक नया जीवन दिया। ये जीवन हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है, हमारे लिए बहुत ही कीमती है। इस प्रकार यिर्मयाह की किताब में 18:6 में कहता है, हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में है और वो हमारा कुम्हार है ना। उन्होंने हमारे आपके जीवन को बनाया, हमारे आपके जीवन को तैयार किया, क्योंकि हम सब इस संसार में खोए हुए थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा जीवन ना उस और परमेश्वर कहते हैं वहां पर, हम उनके हाथ की बनाई हुई मिट्टी के बर्तन हैं ना। हम और आप परमेश्वर के हाथों के बनाए हुए ना मिट्टी के बर्तन हैं। हम सब कभी सोच नहीं सकते थे कि यहाँ पर खड़े होकर प्रचार करूँ ना, मैं नहीं सोच सकता था कभी, मुझे पता नहीं ना। जैसे मेरा बेटा जब यहाँ पर आके आराधना करता, मुझे पता नहीं था ना, पास्टर ने उनको जैसे कि उत्साहित कर रहे थे ना, मैं वहां पर ना उत्साहित हो रहा था कि हम सब ना परमेश्वर के हाथों की रचना है। परमेश्वर हर एक लोगों को इस्तेमाल करता है अलग अलग चीजों में, अलग अलग कार्यों में। इसके लिए परमेश्वर हमेशा हमें धन्यवाद देते रहना, क्योंकि परमेश्वर का वादा है ना, वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं त्यागेगा। इसीलिए इब्रानी का किताब में इसे कहता है ना, 13:5 में ना, वो कभी नहीं छोड़ेगा, उसका वादा है। और वो वादा है जो परमेश्वर ना, जैसे कि पतरस को हम लोग देखते हैं पानी में डूब रहा था, यीशु मसीह ने क्या किया, अपने हाथों से उसे बचाया। हम भी अपने जीवन में जब चलते हैं परिस्थिति में, प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों से हमें उठाता है। हमें कभी पता नहीं चलता कि हम कैसे जीवन जिए, कैसे चले, और परमेश्वर जानता है ना, हमारे मनों को जानता है, हमारे जीवनों को जानता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो
हमारे आपके लिए नया जीवन दिया। इसीलिए यशायाह का 59:1 में कहता है कि परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं कि है ना हमारे आपके पास ना पहुंच सके, हमारे आपके जीवन को उद्धार ना कर सके, है ना। और गिनती का 11:23 में भी यही शब्द हम लोग देखते हैं। और यीशु मसीह का जीवन हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह 18 साल कुबड़ी स्त्री के शैतान के बंधन में बंधी थी, और क्या किया यीशु मसीह ने, उसके हाथ, उसकी कुबड़ के हाथ रखा। 18 साल का उसका शैतान के अंडर में थी, है ना। यीशु मसीह ने उसके जीवन को चंगाई लेके आया। सचमुच कई साल हो सकता हम भी संसार में खोए हुए थे, कई सालों से, पता नहीं कितना सालों से, मगर सोचो ना, जब 18 साल के शैतान के बंधन से प्रभु यीशु मसीह छुड़ा सकता है ना, वो विश्वास है ना यीशु मसीह पर हम और आप रखते हैं, जो हमें जीवन देने वाला, जो उसके हाथ की बनाई हुई रचना, जो हमें और आपको जीवन देने वाला परमेश्वर, वो कहता है ना कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। सचमुच हम लोग देखते हैं कि 12 साल की लहू से बहती हुई स्त्री का, उसके अंदर वो विश्वास था, और वो विश्वास था ना, उसने अपने हाथों से यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, और वो सामर्थ निकलकर 12 साल का बीमारी उसका ठीक हुआ। हमें पता नहीं, मगर परमेश्वर हमारे जीवन को जब छुएगा, या आपका हाथ है ना परमेश्वर के हाथों में है, और हमारा आपका जीवन परमेश्वर के पास है, तो सुरक्षित है ना। और कई चीजों के बारे में मैं लिखा हूँ, और अंधा व्यक्ति के बारे में सोच सकते ना, यीशु मसीह ने अपने हाथों से उसको छुआ और देखने लगा। सूखा एक हाथ है ना, जो सूखा था, कुछ काम कर नहीं रहा था, और उसके हाथों में ना परमेश्वर यीशु मसीह ने जो चंगाई लेकर आया। यायर की बेटी मर गई थी, ना उसके हाथों को उठाया और वो जिंदा हो गई। और यीशु मसीह का अद्भुत बहुत सारे हम लोग बाइबल में देखते चमत्कार, है ना। 5 रोटी 2 मछली, है ना, स्वर्ग के ऊपर अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया, 5000 लोगों ने खाया, है ना। और हम लोग देखते एक जो मूसा का निर्गमन का 14:13 में, ये मैं बहुत इसको जो पढ़ रहा था और मनन कर रहा था, तो मैं इसके अंदर बहुत मुझे सामर्थ्य मिला, क्योंकि मूसा निर्गमन का 14:13 में कहता है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का वो काम देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। 14 में कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। और 16 में कहता है, और तुम अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा, है ना। हम देखते हैं कि कोई रास्ता नहीं है मिस्रियों के पास, मगर परमेश्वर ने उनके लिए कहा ना, तुम खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार को देखो। अब मूसा क्या किया ना, उन हाथों को कहा कि उस छड़ी ना समुद्र में रख, 2 भाग हो जाए। सचमुच ना परमेश्वर का सामर्थ उनके हमारे आपके हाथों में है, और हमारा आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में, जो हम और आप विश्वास करते हैं, और यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा ही हम सभी ने नया जीवन पाया। और हम लोग देखते हैं निर्गमन का 17:11 से 13 में, यहाँ पर जो लड़ाइयाँ हो रही हैं अमालेकियों के द्वारा, और वहाँ पर मूसा ने कहा कि अगले दिन ना उस पहाड़ पर मैं जाऊंगा और प्रार्थना करूंगा। और क्या किया वहाँ पर मूसा प्रार्थना कर रहा है, और यहोशू लड़ाई के लिए गया है, मगर मूसा का जब हाथ नीचे जा रहा है तो इजरायली लोग ना वहाँ पर हार रहे थे, मगर वहाँ पर कौन आया ना, हूर और वहाँ पर 2 व्यक्ति ना, हूर और निर्गमन का 17:12 में कहता, पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलग में उनके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक ना स्थिर रहे। और क्या किया ना, वो जीत को जीत लिया ना। परमेश्वर के हाथों में हमारा आपका जीवन है ना। जब हम विश्वास से कोई भी कार्य करते हैं, परमेश्वर उन सारी चीजों को पूरा करने में मदद करता है। इसीलिए पौलुस का जीवन को मैं देखता हूँ कि पौलुस जिस प्रकार कहता है कि
परमेश्वर पौलुस का जीवन को जब मैं देखता हूँ उसके जीवन को, तो एक ही चीज वो कहता है कि अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। सचमुच पौलुस का जैसा जीवन हमें पता नहीं मगर परमेश्वर जानता है, और हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में है। तो हमें हमारा रिश्ता ना परमेश्वर के साथ मजबूत हो, और परमेश्वर के साथ हमारा जीवन ना जो बना रहेगा, क्योंकि प्रभु कहता है ना कि तू बना रहे और मैं तुझ में बना रहूं ना, जो कुछ तू चाहेगा मैं तेरे लिए करूंगा। इसीलिए हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन और गहराई में हो ना, और गहराई में हो, और हमारा जीवन जो खाली है उसे हमें क्या करना है ना, वचनों से भरना, और परमेश्वर के साथ अपने जीवन को चलाते रहना, चलते रहना। इसीलिए यीशु ने अपने जीवन को है ना पिता के हाथों में सौंपा आखिरी में, और हमारे आपके जीवन को ना पूरी तरह से हमें दे दिया। और आज हमारा जीवन जो परमेश्वर के हाथों में है वो क्या है, सुरक्षित है ना। इसीलिए हम अपने जीवन को परमेश्वर को दे दें, और ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे आपके द्वारा होती रहे। आमीन। आइए हम अपने स्थान पर खड़े होते हैं। अच्छा लाइन है लास्ट सॉन्ग। ओके, संदेश अच्छा था। हाँ, पता नहीं मुझे लगा बहुत जल्दी, बाकी दोनों को मुझे लगा 15-15 मिनट गए। राकेश भाई ने भी अपना टाइम अच्छे से लिया।
शशि भाई बहुत जल्दी खत्म किया, 5 मिनट में, 5-6-7 मिनट में खत्म किया, मुझे लगा और लंबा जाओगे शायद, बट अच्छा था। ओके, तो लेट्स तीनों मैसेज से मैं हम लोग डेफिनेटली रैप सेशन करेंगे। पहले भी हम लोग मीठा खा के रैप सेशन करेंगे आज। हमारे भाई ने केक लाए हुए हैं, सो आज उनका एनिवर्सरी भी है। अब मुझे नहीं पता ये एनिवर्सरी वाला गाना ये लोग कैसे गाएंगे। हैप्पी एनिवर्सरी लेके गाएंगे जरूर। ओके, लेट्स 3 मैसेज का एक सारांश। ओके, सब लोग ठीक है, खड़े हो? हाँ, ओके, चलो लेट्स। पहले संदीप भाई का मुझे वो लाइन अच्छा लगा जब उन्होंने बोला कि उसके पति ने उससे पूछा अर्जेंटली कहाँ जाना है, उसने बोला सब कल्याण होगा। फिर एलिशा ने देखा कि दूर से वो लेडी जा रही है, तो उसने गेहजी को भेजा और कहा जाके उसको उसका हाल पूछ, और उसने उसका हाल साल पूछा, बच्चे ठीक है? बोलते हाँ। घर में सब ठीक है? बोलते हाँ। तो यहाँ पे आप क्या आ रही, उसको नहीं पता। वो कंटिन्यू गधे में बैठ के उसके पास जा रही है और उसके पीछे भागते भागते उसको सवाल पूछते जा रहा है, और उसने जो जवाब दिया कि सब कुछ कुशल है। बट संदीप ने वो स्टेटमेंट अच्छा कहा कि उसको पता था उसका जो जवाब है वो सिर्फ परमेश्वर के पास मिलेगा, राइट? उसके सवालों का जवाब उसे परमेश्वर के पास मिलेगा, इसलिए वो परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर के दास के पास गए थे, राइट? ये अच्छा था मैसेज, और भी बहुत अच्छा था। बट ओके, शशिकांत रियली बहुत अच्छे से बात किया तुमने, मैं रियली खुश हूँ तुम लोग के, राकेश भाई और तुम दोनों, आप तीनों के मैसेज में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, कोई डर नहीं था, कुछ नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे से शेयर किया, राइट? फिर से हम लोग इन दोनों के लिए ताली बजा सकते हैं। तो शशिकांत का मैसेज सच में अच्छा रहा। हर समय परमेश्वर को ऊंचा उठाओ। अब कितना जरूरी है प्रैक्टिकली परमेश्वर को ऊंचा उठाना, राइट? कई बार रियली चैलेंज है, पर एक स्टेटमेंट जो उसने कहा कि संसार में रहकर परमेश्वर को ऊंचा उठाना इतना आसान नहीं है, राइट? सो हफ्ते में 6 दिन हम संसार में रहते हैं, वो अलग हिस्सा है, तो उसमें रहकर हम परमेश्वर को ऊंचा उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम संसार में जीवन जी रहे हैं तो बहुत मुश्किल है, राइट? बट हाँ, बहुत भी और भी चीजें अच्छी थी, लेकिन हाँ, परमेश्वर को हर समय परमेश्वर को ऊंचा उठाना चाहिए। आमीन। ओके, लेट्स। राकेश भाई का बड़ा अच्छा था। हमारा जीवन किसके हाथ में है? परमेश्वर। राकेश भाई बहुत अच्छे प्रीचर बन गए, राइट? तो नहीं, हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है, राइट? आइज़िया 59:1 उसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर बोलता है मेरा हाथ छोटा नहीं है कि मैं तुम्हारा उद्धार ना करूं, ना मैं इतना बहरा हूं कि तुम्हारी पुकार ना सुन सकूं, राइट? तो उन्होंने वो स्टेटमेंट यूज किया, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं कि वो हमारा उद्धार न कर सके। और वो वाला उद्धार ऐसे मतलब तुम्हारी जरूरत पूरा ना कर सके, तुम्हारी सहायता ना कर सके, तुम जो कहो मैं वो काम कर ना सकूं, ऐसे छोटे हाथ नहीं है मेरे, राइट? और परमेश्वर ने वहाँ पे कहा मेरा हाथ छोटे नहीं कि मैं तुम्हारा उद्धार ना करूँ। पर हाँ, रियली जरूरत है। मेरा जीवन परमेश्वर के हाथों में है। 18 साल, कई सारे उदाहरण दिए, कई सारे। 18 साल से शैतान ने झगड़ा हुआ था उसके हाथ। जिस दिन उसने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, उस 18 साल का जो प्रॉब्लम था एक झटके में निकल गए, राइट? जरूरत है हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दें, हमें जरूरत है, राइट? हमें रियली चाहिए कि हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में दें। जो हमारी रक्षा करता है, जो हमारी अगुवाई करता है वो हाथ, जो हमें आशीष देता है वो हाथ, जो हमारे बोलते ना हमें कंफर्ट करता है वो हाथ, जो हमारी बोलते ना उंगली पकड़ के जो हमें अगुवाई करता है, हमारे मार्गदर्शन करता है वो हाथ परमेश्वर के है। और वो शक्तिशाली हाथ है, वो कमजोर हाथ नहीं है। और परमेश्वर के हाथ हमारी अगुवाई करता है, राइट? मेरा जीवन परमेश्वर के हाथ में है, राइट? मेरा जीवन मेरे हाथ में नहीं है, मेरा जीवन संसार के हाथ में नहीं, सॉरी मैं खुद ऐड कर रहा हूँ, राइट? मेरा जीवन मेरे इमोशंस के हाथ में नहीं है, मेरा जीवन मेरे प्रॉब्लम्स के हाथ में नहीं है, मेरा जीवन शैतान के हाथ में नहीं है, मेरा जीवन दुष्ट आत्माओं के हात में नहीं है, मेरा जीवन ये रीति रिवाजों के हाथ में नहीं है, मेरा जीवन रिश्तेदार क्या कहेंगे उनके हाथ में नहीं है, मेरा जीवन परमेश्वर के हाथ में है, राइट? कई बार कई सारी चीजें हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारा जीवन किसी न किसी के हाथ और किसी न किसी विचारों में रहता है, राइट? लेकिन हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है, जो परफेक्ट परमेश्वर है। आमीन। अच्छा था मैसेज, थैंक यू सो मच आप तीनों को आज के संदेश के लिए। ओके, लेट्स अभी रैप सेशन होगा, हम रियली एंजॉय करेंगे रैप सेशन, और भी हम बात करेंगे। सो लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद पिता, जो वचन हमने सुना, जो आज आपने हमसे इस हिंदी चर्च कलीसिया में आपने हम सभी लोगों से जो बातें की है, प्रभु मैं रियली चाहता हूँ कि बड़ाई आपको हो। किसी प्रीचर की महिमा नहीं करना चाहते हम, लेकिन हाँ ये सच है प्रभु, हमने आपसे सुना, हमने एंजॉय किया आपके वचन, हमने सीखा आपसे, जो आपने इन तीनों के द्वारा इस्तेमाल किया और आपने हमसे बातें की। महिमा हम आपको देना चाहते हैं, हम आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं परमेश्वर पिता। हम जानते हैं हमारे सवालों का जवाब आपके पास है और हमारा जीवन आपके हाथों में है प्रभु, हम अच्छे से जानते हैं।
धन्यवाद प्रभु, हमने खुद अपना जीवन आपके हाथ में दिया है और हम जानते हैं हमारा जीवन एक सुरक्षित हाथों में है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आज की शाम की सभा के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ब्रिजेश और ममता के जीवन के लिए, इन दिनों में उनका 1 साल पूरा हो चुका उनकी शादी के, लेकिन धन्यवाद अभी 1 साल तक आपने उन्हें संभाला, उन्हें सुरक्षित रखा और एक अच्छी जोड़ी, एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे पति पत्नी की तरह आपने उन्हें संभाला, आपने उनकी अगुवाई किया। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ यह जोड़ी हमेशा सलामत रहे, हमेशा ये एक दूसरे के साथ बने रहे, एक दूसरे से प्रेम में बढ़े, एक मजबूत परिवार बने। ये प्रभु आप इन्हें आशीष देना, ये साल भी उनके जीवन को परमेश्वर पिता हम आपके हाथ में सौंपते पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद सिंधी चर्च की कलीसिया के लिए और यहाँ आए हुए हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।